हेलो गुडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट आए थे कि आप शॉर्ट गर्ल्स के लिए ना स्टाइलिंग टिप्स बताएं, तो बस मैंने आज ये वीडियो उन्हीं शॉर्ट गर्ल्स के लिए बनाई है जिनकी हाइट मीडियम फोर से अबव होती है या उनकी हाइट जो है ना 4 तक होती है। तो उनके लिए जो है मैं बहुत मज़े की स्टाइलिंग टिप्स लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कुर्ते की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो कुर्ते की लेंथ आपकी नी तक होनी चाहिए। अगर आप रेडीमेड कपड़े ले रहे हैं या आप अपनी टेलर से स्टिच करवा रहे हैं तो आपने सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो अपने कुर्ताज है ना, उनकी जो लेंथ है, कमीज़ है, कुर्ता है, उसकी जो लेंथ है आपने उसकी नी तक रखनी है, ठीक है। या आप नी से कम भी रख सकते हैं, बस आपने इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर उसमें जो होती है आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी लगती है और आपकी हाइट एक तो मतलब मीडियम होती है और फिर वो और ज़्यादा छोटी लगती है। तो इसलिए ना आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो अपनी शर्ट की लेंथ है ना वो शॉर्ट रखवानी है। नी अगर आप ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहन सकती हैं तो फिर आप नी तक रखवा लें, और अगर आप नी से भी शॉर्ट पहन सकती हैं तो फिर आप इस तरह जो है ना शॉर्ट शर्ट बनवा लें। इसमें जो है आप बहुत ही ज़्यादा आपकी हाइट ब्रॉड लगेगी और आप खुद भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगी और आपकी हाइट बिल्कुल भी छोटी छोटी सी नहीं लगेंगी। आप बाकी सबके सामने जो है ना खुद को छोटा छोटा फील नहीं करेंगी, आप बहुत प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने फैब्रिक का ख्याल रखना है। फैब्रिक जो है ना आपने बिल्कुल ठीक वाला चूज़ करना है, जिसमें सबसे पहले आता है लॉन और उसके बाद आती है कॉटन और उसके बाद आती है चिकनकारी, ठीक है। और जो डिटेलिंग है ना, वर्टिकल लाइन डिटेलिंग आपने अपनी जो ड्रेस पे होती है बनवा लें, या आपने उसी प्रिंट का जो है ना कपड़ा लेना है। तो अगर आपका प्रिंट डिफरेंट है तो फिर आप इस तरह की वर्टिकल लाइन डिटेलिंग, जिस तरह की ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह की जो है ना अपनी टेलर से कह के इस तरह की डिटेलिंग करवानी है अपने कपड़ों पे, या इस तरह की डिटेलिंग वाले कपड़े आपने लेने हैं। तो इससे भी है ना जो आपकी हाइट लॉन्ग लगेगी और आप बिल्कुल भी छोटी छोटी सी नहीं लगेंगी। तो आपने इस तरह की डिटेलिंग करवानी है, और आप चाहें तो आप ओपन शर्ट भी बनवा सकती हैं। इससे भी जो है ना आपकी हाइट ब्रॉड लगेगी, लंबी लगेगी और छोटी छोटी नहीं लगेगी। तो इससे भी हाइट लंबी लगती है। आपने अपनी टेलर से कह के ओपन शर्ट बनवा लेनी है, और अगर आप ओपन शर्ट नहीं बनवाना चाहते तो आप वर्टिकल डिटेलिंग जो है ना आप अपनी शर्ट पे करवा सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं दुपट्टे की। तो दुपट्टे की जो स्टाइलिंग है ना शॉर्ट गर्ल्स के लिए, तो वो ये है कि आपने अपने ना एक शोल्डर पे जो है ना दुपट्टा डाल के उसको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। आपने ना ही गले में लेना है दुपट्टा, ना ही आपने दूसरी तरह से लेना है। आपने इस तरह से जब आप दुपट्टा लेंगी ना तो इसमें भी आपकी जो हाइट है वो लंबी लगेगी और ज़्यादा आप बिल्कुल भी छुप नहीं जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं पैंट्स की बात करते हैं। तो उसमें जो है ना आपने फ्लेयर्ड पैंट्स बनवानी है और स्ट्रेट पैंट्स बनवानी है। आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं करवानी है। आपने बिल्कुल भी बेल्ट वाली शलवार नहीं बनवानी है, क्योंकि उससे ये होता है कि आप जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रेट पैंट्स बनवानी है और फ्लेयर्ड बनवानी है। अगर आपकी जो शर्ट है वो शॉर्ट है तो आप फ्लेयर्ड पैंट बनवाएं, और अगर आपकी जो शर्ट है वो नी लेंथ तक है तो फिर आप उसके साथ ना मतलब नी तक जो कुर्ता होता है ना वो बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो समर के लिए जो कलर प्रिंटिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेस्टल कलर्स होने चाहिए। लाइट कलर्स इतने प्यारे लगते हैं ना गर्मी में, इस तरह के मिंट कलर जो होता है और उसके अलावा जो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है ये बहुत प्यारा लगता है। और उसके अलावा जो आइस ब्लू कलर है, उसके अलावा जो बेबी पिंक कलर है, लेवेंडर कलर है, ये इतने कोई खूबसूरत लगते हैं ना गर्मी में पहने हुए, बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। और जो इस पे जो आपने प्रिंटिंग करवानी है ना वो भी आपने बिल्कुल मिनिमल सी जो फ्लोरल प्रिंटिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है गर्मियों में। बहुत खिले खिले ठंडे ठंडे कलर लगते हैं, और ये जो बटर येलो कलर है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आपने ना इस तरह से जो प्रिंटिंग और कलर्स वगैरह जो है ना गर्मी में चूज़ करने हैं। तो अनदर टिप है मोनोक्रोम आउटफिट। मोनोक्रोम आउटफिट जो है आपने बनवाने हैं, इसमें भी आपकी हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही हाइट लगती है और ये प्यारे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मोनोक्रोम आउटफिट होता है जो आपने जो दुपट्टा, शर्ट और जो आपकी पैंट है ना आपने बिल्कुल सेम कलर की बनवानी है। तो इससे जो है ना आपकी हाइट बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप चाहें तो शर्ट और दुपट्टा जो है ना शर्ट और जो पैंट है ना आपने बिल्कुल सेम, और उसके साथ आप दुपट्टे का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। आपकी हाइट इसमें भी बहुत प्यारी लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ में आपने जो है ना चूज़ करना है बेज कलर, ठीक है, जो आपकी स्किन के साथ मैच करते हैं।
इससे भी आपकी हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लंबी लगती है और आप बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लगती हैं। तो इस तरह आपने जो कलर्स है ना जूते में, खुस्से में, और जो आपने किसी भी किस्म की कोई सैंडल्स पहननी है तो इसमें आपने जो कलर चूज़ करना है वो आपने चूज़ करना है बेज, ब्राउन, अपने स्किन टोन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बैग्स की। तो बैग्स में आपने बिल्कुल बड़े बड़े जो टोट बैग्स होते हैं ना आपने बिल्कुल भी कैरी नहीं करना, उसमें आप बिल्कुल छुप जाएंगी। अब ये ना हो कि आप ट्रेंड को देखते हुए आप इतने बड़े बड़े जो है ना टोट बैग्स कैरी कर लें। तो आपने जो है ना स्पेशियस बैग्स भी मिल जाते हैं जो स्लिंग बैग्स होते हैं, तो आपने इसमें इस तरह का बैग लेना है जिसमें ना मतलब स्पेस भी हो, ठीक है, इस तरह। और उसके अलावा आप शोल्डर बैग कैरी कर सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं शॉर्ट हाइट गर्लीज़ पर, जो मीडियम हाइट की गर्लीज़ होती हैं उन पे ना स्लिंग बैग्स और शोल्डर बैग जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।